दोस्तों नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक बोल। एक ऐसी जबरदस्त खबर लेकर के आई हूं दोस्तों कि आप भी सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। जी हां, मोदी जी के लिए और संपूर्ण भाजपा के लिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद दो राजनीतिक बैसाखियों पर जो सरकार बनी थी उसके लिए ये जो खबर है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं कही जा सकती दोस्तों। ये सरकार ही खतरे में आ जाएगी, ऐसी खबर है। जी हाँ, नवंबर में होने वाले बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले एक ऐसी घटना हो गई है जिसको लेकर के बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी सहित अमित शाह और तमाम बीजेपी के नेता बहुत बड़ी टेंशन में आ गए हैं। जी हाँ, चुनाव से पहले नीतीश बाबू ने भयंकर माहौल बना दिया है। एक तो वैसे भी लोकसभा चुनावों में नीतीश नायडू जैसी राजनीतिक बैसाखियों के सहारे भाजपा ने सरकार तो बना ली, प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीए की सरकार तो बना ली, लेकिन ये सरकार अब कितने राजनीतिक आयामों से, कितनी करवटों से होकर के गुजरेगी ये कहा नहीं जा सकता। नीतीश कुमार ने दोस्तों हाथ खींच लिए हैं। लगा ना झटका, लेकिन ये खबर बिल्कुल सही है दोस्तों। नीतीश कुमार ने हाथ खींच लिए हैं। जेडीयू ने बीजेपी सरकार से समर्थन वापसी का ऐलान कर दिया है। एक बहुत बड़ी खबर आप तक लेकर के आई हूं दोस्तों, जो इस बात की तस्दीक, इस बात की गारंटी दे देती है कि जिस नीतीश कुमार के पलटने की, उनकी नीतीश कुमार के नाराज होने की खबरें पिछले कई समय से सोशल मीडिया पर और तमाम जो मेन मीडिया है वहाँ पर छप रही है, अखबारों में छप रही है, कयास लगाए जा रहे हैं। और हम भी अपने वीडियो में कई बार ये कहते हैं कि किस तरीके से सोशल मीडिया में इस तरीके की खबरें लगातार आ रही हैं। वो केवल खबरें नहीं थी दोस्तों, उनमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ी सच्चाई थी। एक बहुत बड़ी खबर इससे निकल कर आती है दोस्तों, बीजेपी की डबल इंजन सरकार के लिए मुश्किलों का खात्मा ही नहीं हो रहा है। न केवल डबल इंजन सरकार के लिए, बल्कि इसकी गूंज जो है वो पटना से लेकर मणिपुर से लेकर दिल्ली तक सुनाई देने वाली है, क्योंकि डबल इंजन सरकार से नीतीश कुमार की पार्टी ने समर्थन वापसी का ऐलान कर दिया है दोस्तों। बहुत बड़ी खबर है, मणिपुर से निकल कर आई है, जहां पर जेडीयू ने बीजेपी से समर्थन वापसी का ऐलान कर दिया है। जी हां, जेडीयू ने भाजपा से समर्थन वापसी का ऐलान कर दिया है। मणिपुर में 60 सीटों की असेंबली है, छोटी सी विधानसभा है, बहुत बड़ी नहीं है मणिपुर की। लेकिन इसमें बीजेपी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं के दम पर थी, बीजेपी जो है वो अपने दम पर वहां पर सत्ता में है, क्योंकि 32 सीटें वहां पर बीजेपी को मिली थी, 6 सीटें जेडीयू को भी मिली थी। लेकिन अब नीतीश कुमार की पार्टी ने बीजेपी से अलग होने का फैसला कर लिया है। हालांकि कई खबरें दोस्तों ये भी दावा करती है कि नीतीश कुमार के इन 6 विधायकों में से 5 तो पहले ही बीजेपी में शामिल हो चुके थे। लेकिन भाजपा के लिए दोस्तों ये बहुत बड़ा झटका है। अब आप सोचेंगे कि 5 जब बीजेपी में जा चुके हैं तो ऐसा क्या झटका हो सकता है बीजेपी के लिए, ऑलरेडी कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी दोस्तों। यही तो पेच फंसा है, क्योंकि कानून व्यवस्था के मामले में, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में बीजेपी की जो मणिपुर सरकार है वो लगातार दबाव में है। और इससे पहले भी उनके एक सहयोगी यानी एनपीपी समर्थन वापसी का ऐलान कर चुके हैं। वो ये तक कह चुके हैं कि जब तक वीरेंद्र सिंह मुख्यमंत्री रहेंगे मणिपुर के, तब तक वो किसी भी हाल में सरकार का साथ नहीं देंगे। दोस्तों आपको पता है मणिपुर में पिछले 1.5 साल से किस तरीके की घटनाएं हो रही है, किस तरह की हिंसा और किस तरह का लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां वहां पर उड़ी हुई है, किस तरीके से पूरे देश में या विदेशों में मणिपुर को लेकर के सवाल उठे सरकार पर। और सरकार, केंद्रीय सत्ता की चुप्पी पर भी कई बड़े सवाल हैं कि आज तक प्रधानमंत्री मोदी वहां पर एक भी दौरा करके नहीं आए हैं, जबकि विदेशों में दौरे पर दौरे वो कर लेते हैं, लेकिन अपने ही देश के मणिपुर में एक दौरा वो नहीं कर पाए हैं। बड़ी खबर यहां पर दोस्तों ये इसलिए भी कही जा रही है, या इसलिए भी इसको इंपॉर्टेंट माना जा रहा है, क्योंकि आपको लगातार इस तरह की खबरें हम बताते हैं कि नीतीश कुमार ने एक 32 पन्नों की चिट्ठी लिखी है दोस्तों। और इस चिट्ठी में क्या था, प्रधानमंत्री मोदी को उन्होंने ये चिट्ठी लिखी थी, क्या था इसमें वो मैं आपको जरूर बताऊंगी। लेकिन एक बार ये बात पहले कंप्लीट कर लेते हैं कि मणिपुर की इस खबर को लेकर आप पूरा समय देखिए, समय कैसा चुना गया है। मणिपुर में हालात तो पिछले 1.5 साल से खराब है, 1.5 साल से ऊपर का वक्त हो गया है। मणिपुर में लगातार अशांति है, लेकिन इससे पहले कभी समर्थन वापसी का न तो कोई फैसला लिया गया नीतीश कुमार द्वारा, और ना ही नीतीश कुमार की पार्टी ने ऐसा कोई बयान दिया। लेकिन आप सोचिए कि अचानक नीतीश कुमार को क्या हो गया, क्यों नीतीश कुमार की पार्टी से इस तरह की खबर आ गई कि मणिपुर में बीजेपी की जो सरकार, एनडीए की जो सरकार है, उसमें नीतीश कुमार की पार्टी सहयोगी है, उन्होंने अपना समर्थन वापसी का ऐलान कर दिया है। अब दोस्तों जाहिर है कि बीजेपी के लिए यह बड़ा झटका है, तब जब मणिपुर में न केवल बीजेपी संघ के निशाने पर थी, विपक्ष के निशाने पर थी,
बल्कि अब उसके खुद के सहयोगी भी उनका साथ छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। अब आ जाते हैं दोस्तों उस खबर पर जिसमें मैंने अभी आपको बताया था कि किस तरीके से नीतीश कुमार ने पीएम मोदी को करीब 32 पन्नों की एक लंबी चौड़ी चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में दोस्तों नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी से कुछ ऐसी बातें कही है जो आप तक भी पहुंचनी बेहद ज़रूरी है। बिहार में आर्थिक मदद की मांग को लेकर ये चिट्ठी लिखी गई थी और लंबी चौड़ी चिट्ठी लिखी है। बिहार का इसमें आधारभूत ढांचा है, उसमें कैसे बड़ी आर्थिक मदद जो है वो नीतीश की पार्टी एक्सपेक्ट कर रही है, नीतीश कुमार की सरकार जो कि एनडीए की सरकार भी है, क्योंकि डिप्टी सीएम तो बीजेपी के हैं ही। इस पर चिट्ठी भी लिखी गई है और साथ में ये भी लिखा गया कि कैसे नीतीश कुमार को बिहार के विकास के लिए बड़े स्तर पर जो भी परियोजनाएं चलानी है उसके लिए केंद्र से मदद चाहिए। इस वीडियो में आपको दोस्तों ये भी जानने को मिल जाएगा कि टाइमिंग देखिए नीतीश कुमार की। चिट्ठी कब लिखी उन्होंने? उस वक्त लिखी जब केंद्र में दिल्ली में सरकार अभी बजट बना रही है। इस वक्त बजट की तैयारी चल रही है और उससे पहले नीतीश कुमार ने मणिपुर में ये काम करके कहीं ना कहीं एक अपना दबाव बनाने की कोशिश की है। बजट को अंतिम रूप दिल्ली में दिया जा रहा है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर आपको याद होगा दोस्तों कि पिछले बजट में भी उनका काफ़ी ज़्यादा किरकिरी हुई थी, काफ़ी ज़्यादा सवाल उठे थे कि कैसे उन पर दबाव बनाया गया था कि सारा का सारा बजट जो है ज़्यादातर वो बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए है। ऐसा क्यों किया गया था? क्योंकि नीतीश और नायडू को किसी भी तरीके से रोकना था, किसी भी तरीके से उनको ज़्यादा कुछ दे करके अपने साथ सरकार बनाए रखने के लिए या घटक दल बनाए रखने के लिए उनको कैसे भी करके बनाना था। सारी योजनाएं, सारा पैसा, सारा बजट आंध्र प्रदेश और बिहार के लोगों को दे दिया गया, क्योंकि उस वक्त मोदी जी की नई नई सरकार बनी थी और वो गठबंधन की सरकार थी। तो अब जब चिट्ठी लिखी गई नीतीश कुमार द्वारा तो ये माना गया कि आर्थिक तौर पर दबाव बनाने की ये एक और रणनीति है जो नीतीश कुमार अपना रहे हैं मोदी पर। आने वाला बजट जो है इससे बिहार बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है, लेकिन मणिपुर की सरकार से समर्थन वापसी का ऐलान करना कुछ और इशारा करता है। ये प्रेशर पॉलिटिक्स है दोस्तों, और प्रेशर पॉलिटिक्स से क्या चाहते हैं? नीतीश कुमार लगातार इस सरकार पर दबाव बना रहे हैं। कोई माने नहीं माने, बीजेपी चाहे एनडीए के अंदर सब कुछ बहुत अच्छा खूबसूरत दिखाने की कोशिश कितनी ही कर ले, लेकिन एनडीए में कुछ भी दरअसल ठीक नहीं चल रहा, ये साफ साफ नजर आता है। जीतन राम मांझी लगातार बयानबाजी करते रहे हैं, आप देख ही रहे होंगे। इस बीच कई राज्यों में चुनाव भी होते हैं और इसमें उनका ये कहना था जीतन राम मांझी का कि इनमें हमें सीटें नहीं दी गई। झारखंड में चुनाव हुए, हमको सीटें नहीं दी गई। कोई ऐसा करता है क्या? अब चिराग पासवान को ही ले लीजिए भाई, बीपीएससी छात्रों का आंदोलन हुआ तो वो उसमें समर्थन करने के लिए उतर गए। चिराग पासवान ने खुलेआम उनका समर्थन कर दिया, जबकि वो जानते हैं कि वो बीपीएससी छात्रों का समर्थन करेंगे तो डायरेक्टली ये माना जाएगा या डायरेक्टली ये दिखेगा कि नीतीश कुमार की सरकार का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो आंदोलन है ना दोस्तों वो सरकार के खिलाफ है। और फिर नीतीश कुमार की नाराजगी के बारे में तो खैर कितने ही चर्चे होते हैं, कितनी ही कहानियां हैं। अगर वो सारा बताने बैठ जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो और शायद एक वीडियो में बात भी पूरी ना हो। कुछ पॉइंट्स आपको बता देती हूँ। देखिए, नीतीश कुमार का दिल्ली आना, जेपी नड्डा के साथ मुलाकात न होना, मोदी के साथ मुलाकात न होना, डॉक्टर मनमोहन सिंह के घर जाना और वहां की एक भी फोटो बाहर ना आने देना, उसके बाद अमित शाह का पटना दौरा अचानक से रद्द करना, बहुत से ऐसी चीजें हैं, बहुत से ऐसे संकेत हैं। इस बीच एनडीए की तरफ से दिए गए किसी भी हाल में नीतीश कुमार की नाराजगी आगे और ना बढ़े, नीतीश कुमार ने भी सामने आकर एक दो बार कह दिया कि भाई बहुत बार पलटी मार ली, अब नहीं करेंगे ऐसी गलती, हम नहीं पलटी मारेंगे। लेकिन पलटी मारना ही दोस्तों आखिरी विकल्प थोड़ी है। उससे पहले तो कई हथकंडे राजनीति में अपना लिए जाते हैं। नीतीश कुमार घाघ राजनीतिज्ञ हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं और पलटी मारने के भी एक्सपर्ट हैं। आप खुद सोचिए, मणिपुर में समर्थन वापसी लेने का क्या कोई औचित्य है? अब तो वहाँ हिंसा की भी फिलहाल कोई ऐसी बड़ी खबरें नहीं आ रही। ऐसा नहीं है कि थम गया, लेकिन बहुत बड़े ऐसे बवाल हो रहे हैं या ऐसी खबरें लगातार बाहर नहीं आ रही। तो फिर मणिपुर से नीतीश कुमार के विधायक समर्थन वापस ले न ले, मणिपुर की सरकार पर इससे क्या फर्क पड़ने वाला है? कुछ नहीं। लेकिन इससे होगा क्या? हेडलाइन बड़ी बनाएगा। नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया, नीतीश कुमार ने बीजेपी की सरकार से समर्थन वापस ले लिया। और राजनीति में ना दोस्तों, आप जानते हैं गोदी मीडिया को किस तरीके से मैनेज किया हुआ है, क्योंकि हेडलाइन और परसेप्शन का बहुत बड़ा खेल होता है। नीतीश कुमार साफ साफ वाया मीडिया ये संदेश देना चाहते हैं दोस्तों कि बिहार को लेकर बीजेपी को
अपना जो डाउट है वो क्लियर करना ही पड़ेगा, और न केवल एनडीए के अंदर क्लियर करना होगा बल्कि जनता के अंदर भी क्लियर मैसेज जाना चाहिए। सबसे पहली डिमांड जो है नीतीश कुमार की वो कि उनको मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाए, उनको सीएम फेस ऐलान कर दिया जाए जो आने वाले चुनाव है उसमें, और उसके बाद चुनाव में उतरे एनडीए। दूसरी जाहिर तौर पर नीतीश कुमार हर हाल में चाहते हैं कि 120, 125, 130 के आसपास की सीटें, कम से कम 125 सीटों पर जेडीयू अकेले लड़े। बीजेपी चाहती है कि नीतीश कुमार को अगर इतनी सीटें मिल जाए तो जीतन राम मांझी को चिराग पासवान को भी खुद साफ मना कर दिया है, क्योंकि दोस्तों नीतीश कुमार भी जानते हैं कि जीतन राम मांझी और चिराग पासवान जैसे दूसरे जो दल हैं, और भी दल है, 5 दलों का गठबंधन है बिहार में एनडीए का, वो बीजेपी के सहयोगी हैं। चिराग पासवान इसलिए एनडीए में नहीं है कि वो नीतीश कुमार के बहुत बड़े समर्थक है, या जीतन राम मांझी नीतीश कुमार के बहुत बड़ा समर्थक है। वो एनडीए का इसलिए हिस्सा है क्योंकि एनडीए में बीजेपी है, वो बीजेपी के साथ हैं और वो केंद्र में बीजेपी की सरकार के मंत्री हैं। इसलिए नीतीश कुमार अपना एक बड़ा हिस्सा चाहते हैं बिहार में टिकट बंटवारे को लेकर, और इसी को प्रेशर पॉलिटिक्स कहा जाता है, जो वक्त से पहले नीतीश कुमार ने बनानी, खेलनी और अपनी पूरी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। इसलिए वो लोग जो कह रहे थे कि मकर संक्रांति के बाद कोई बड़ा सा कुछ धमाका होने वाला है, कुछ बड़ा इवेंट होने वाला है, या कुछ बड़ा ऐसा खेल सामने आएगा, उस खेले की ये बड़ी तैयारी जो है ना दोस्तों, इसकी एक छोटी सी झलक नीतीश कुमार ने दिखाई है। और ये मान के चलिए कि ये सिर्फ और सिर्फ शुरुआत है। शुरुआत में वो संकेत दे रहे हैं नाराज़गी के कि हम दोस्तों ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। जाहिर तौर पर बीजेपी की सरकार की सेहत में मणिपुर पर तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वहाँ पर तो वो बहुमत से अपनी जो है मुख्यमंत्री बनाया है, उन्होंने सरकार बनाई है। नीतीश कुमार के विधायक अगर समर्थन वापसी ले लेते हैं, लेकिन हेडलाइन बनती है और उससे बीजेपी का या ओवरऑल एनडीए की जो सरकार है उसका परसेप्शन खराब होता है। और जब मणिपुर का जिक्र आता है तो विपक्ष को, वैसे ही विपक्ष हमलावर है मणिपुर को लेकर के, और ये अब अगर इस तरह की घटना होती है तो और ज़्यादा मौका मिलता है। देखिए, आपके अपने सहयोगी आपका साथ छोड़ रहे, इस तरह की बातें होने लगेंगी। मणिपुर में आपने ऐसे हालात कर दिए हैं कि आपके अपने ही आपके साथ नहीं रहना चाह रहे हैं। बड़ा सवाल यहाँ ये भी है दोस्तों कि नीतीश कुमार का जो ये प्रेशर पॉलिटिक्स वाला खेल है ना, बीजेपी कितना लंबा झेलेगी, कितना झेल पाएगी। और अगर बार बार इस तरीके से नीतीश ने बार बार प्रधानमंत्री मोदी या एनडीए के ऊपर इस तरीके के दबाव बनाया, तो बीजेपी ने तय कर ही लिया है कि नीतीश कुमार को उसके बाद आंखें दिखानी हैं। तो फिर याद रखिएगा, ये प्रेशर पॉलिटिक्स सिर्फ नीतीश कुमार की तरफ से नहीं खेली जाएगी, फिर बीजेपी की तरफ से भी खेली जाएगी। और बीजेपी की प्रेशर पॉलिटिक्स आप जानते ही हैं कि कितना भयंकर खेल हो जाएगा फिर, और ये खेल बहुत हद तक मुमकिन है कि आने वाले कुछ समय में आपको देखने को मिलेगा। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा दोस्तों, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार।